प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोई सव्वसाहुणं, ईसु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्रणासनं, मङ्गलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित कर्म ग्रंथ में यह चौथा कर्म ग्रंथ षडशीति नामा, षड 6, अशीति 80, 86 गाथा का यह ग्रंथ है। और यह ग्रंथ में मुख्य 10 विषय की विचारणा बताई है। नमीय जिणम जिय मग्गण गुणठाणु वोग जोगली साओ, बंधप बहु भावे संकित जाई किमवि उच्छम। यही बताया कि जिनेश्वर परमात्मा को वंदन करके और जीवस्थानक आदि 10 द्वारों की विचारणा बताएंगे। जो मुख्य 10 द्वार इस प्रकार है। 1 जीवस्थानक, 2 मार्गणा स्थानक, 3 गुणस्थानक, 4 योग, 5 उपयोग, 6 लेस्या, 7 बंधादि, 8 अल्प बहुत्व, 9 भाव का स्वरूप, 10 संख्यात आदि का स्वरूप। इस प्रकार 10 द्वार की विचारणा कहेंगे। बंध आदि में बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता एवं बंध हेतु 5 विभाग आ जाएंगे। इस प्रकार मुख्य 10 विचारणा यहाँ बताएंगे। इसलिए उस 10 विचारणा की व्याख्या बताई। फिर यह 10 द्वार समझाने के लिए मुख्य 3 विभाग में आधार लेंगे, जिसमें पहला विभाग है जीवस्थानक पर 8 द्वार। कौन से 8 द्वार जीवस्थानक पर बताएंगे? 1 गुणस्थानक, 2 योग, 3 उपयोग, 4 लेस्या, 5 बंध, 6 उदय, 7 उदीर्णा और 8 सत्ता। 14 जीवस्थानक पर यह विचारणा बताएंगे। यह 8 विचारणाएं एवं मार्गणा, बंध हेतु और अल्प बहुत्व, ये 3 द्वार भी अधिक कहेंगे। पर मुख्य जीवस्थानक पर 8 द्वार, एक विभाग। फिर दूसरा विभाग है मार्गणा स्थानक पर, यानी मार्गणा में 6 द्वार बताएंगे। कौन से? 1 जीवस्थानक, 2 गुणस्थानक, 3 योग, 4 उपयोग, 5 लेस्या और 6 अल्प बहुत्व। और बंध आदि 5 द्वार भी अलग से बताएंगे। पर मार्गणा स्थान पर मुख्य 6 द्वार, यानी हो गए 8 वर्ष से 14 द्वार।
गुणस्थानक पर 10 द्वार बताएंगे। कौन से? 1 जीवस्थानक, 2 योग, 3 उपयोग, 4 लिस्या, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, बंध हेतु और अल्प बहुत, वैसे 10 द्वार। और मार्गण स्थान भी बताएंगे अलग से। तो मुख्य हुए उसमें 10 द्वार। इस प्रकार 10 द्वार की मुख्य विचारणा जो है उनको बताने के लिए जीवस्थानक पर 8, मार्गणा स्थानक पर 6, गुणस्थानक पर 10 द्वार, भाव का स्वरूप और असंख्यात अनंत आदि का स्वरूप, इस प्रकार 26 द्वार भी मुख्य कह सकते हैं। या तो और द्वार भी ले तो ज़्यादा द्वार भी हो सकते हैं, किंतु मूल गाथा में मुख्य 10 बताए हैं और इस प्रकार 26 भी बताए हैं। किंतु उसमें मुख्य 3 विभाग पर बात बताएंगे, जीवस्थानक पर, गुणस्थानक पर और मार्गणा स्थानक पर। सबसे पहला विभाग था कि जीवस्थानक पर हम 8 द्वार कहेंगे। इसे सबसे पहले 14 प्रकार के जीवस्थानक कौन से हैं यह बात बताई। तो कि 14 प्रकार के जो जीवस्थानक है वो इस प्रकार है। द्रव्य प्राण के आधार पर जीवों के विविध विभाग को जीवस्थानक बोलेंगे। तो जीवस्थानक के विभाग हैं मुख्य एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय का मतलब है पृथ्वी काय, अपकाय, केवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। बेइंद्रिय का मतलब है शंख, कवड्य, गंडूल आदि। तेइंद्रिय का मतलब गोमी, मंकण, जुआ। चौरिंद्रिय का मतलब है बिच्छू, भमरा, भमरी, टिड्डा। पंचेंद्रिय का मतलब है देव, नरक, मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच। अब एकेंद्रिय में 2 प्रकार है, सूक्ष्म काय और बादर काय। इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय। और पंचेंद्रिय में संज्ञी और असंज्ञी। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उन सभी का पर्याप्त अपर्याप्त। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस प्रकार 14 विभाग जीवस्थानक के हो गए, जिसमें सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त। इस प्रकार एकेंद्रिय के 4 विभाग हुए। बेइंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, तेइंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, चौरिंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त। इस तीनों को विकलेंद्रिय बोलते हैं, इसलिए विकलेंद्रिय के 6 विभाग हो गए। पंचेंद्रिय में संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। तो पंचेंद्रिय के 4 हो गए। इस प्रकार एकेंद्रिय के 4, पंचेंद्रिय के 4, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय के 2-2, कुल हो गए 14 जीवस्थानक हो गए। उस 14 जीवस्थानक को पक्का करने के पहले 7 अपर्याप्त बोलना है, फिर 7 पर्याप्त बोलना है, क्योंकि उससे आगे का ग्रंथ सरलता से हम समझ सके। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त 1, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त 2, बेइंद्रिय अपर्याप्त 3, चौरिंद्रिय अपर्याप्त, तेइंद्रिय अपर्याप्त, चौरिंद्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। ये 7 अपर्याप्त हो गए। वही 7 पर्याप्त यानी 14 जीवस्थानक हो गए। अब इन 14 जीवस्थानक पर 8 जो द्वार है
उसमें सबसे पहला द्वार था गुणस्थानक। तो ये गुणस्थानक 14 प्रकार के हैं। अब कौन से जीव को कौन सा गुणस्थानक है, ये पहला चैप्टर है। मतलब 14 जीव स्थानक पर जो 8 चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है कि कौन से जीव स्थानक में कौन सा गुणस्थानक है। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव में पहला ही गुणस्थानक है, सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थानक है। एक, जबकि बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, बे इंद्रिय अपर्याप्त, ते इंद्रिय अपर्याप्त, चौरिंद्रिय अपर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, इन 5 में पहला और दूसरा 2 गुणस्थानक होता है, जिसमें दूसरा गुणस्थानक को पूर्व भव से लेकर आते हैं, जिसमें बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय में देव लेकर आते हैं, जबकि बेइंद्र तेंद्र चौरिंद्र और असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य में और त्रियंच में से लेके आते हैं। और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्रियंच में पहला, दूसरा और चौथा होता है। यहाँ अपर्याप्त अवस्था में दूसरा और चौथा गुणस्थानक जो बताया है वो करण अपर्याप्त की अपेक्षा से लेना है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त जीव तो हमेशा पहला गुणस्थानक वाला ही होता है, किंतु लब्धि से यदि पर्याप्त है और अभी पर्याप्त पूरी नहीं की है, ऐसी अपर्याप्त अवस्था में इस 5 जीवों को पहला और दूसरा और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त को पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थानक होता है। अब पर्याप्त जीव में, पर्याप्त में 6 पर्याप्त जीव में पहला गुणस्थानक ही होता है, अर्थात मिथ्यात्व ही होता है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में पहले से आगे के गुणस्थानक सिर्फ संगनी जीव को ही प्राप्त होता है। इन सब में तो पहला ही होता है पर्याप्त अवस्था में, और अपर्याप्त में पूर्व भव से यदि 1, 2, 3, 4 और ये 5 जीव दूसरा गुणस्थानक लेके भी आते हैं तो भी पर्याप्त अवस्था में तो मिथ्यात्व ही हो जाते हैं। इसलिए 6 जीव स्थानक में मिथ्यात्व है, जबकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव सभी गुणस्थानक को प्राप्त करता है। तो इस तरह कुल देखा जाए तो 14 में से 1 अपर्याप्त और 6 पर्याप्त, ऐसे 7 जीव स्थानक में सिर्फ पहला गुणस्थानक ही है। और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 जीव स्थानक में करण अपर्याप्त में, अर्थात 5 अपर्याप्त जीवों में पहला और दूसरा है। फिर संगनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त की करण अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा होता है, और संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त को सभी प्रकार के गुणस्थानक होते हैं। इस प्रकार गुणस्थानक की बात यह तीसरी गाथा में बताई। तो कौन से जीवस्थानक में कौन से गुणस्थानक होते हैं वो योग, दूसरा द्वार यानी दूसरा चैप्टर है 14 जीवस्थानक में योग कितने हैं। तो योग यानी मन वचन काया का स्फुरण, यानी मन वचन काया की सहायता में, मन वचन काया के द्वारा आत्मशक्ति का वपराश, उसे योग बोला जाएगा। तो वो योग है मनोयोग, वचन योग और काय योग, जिसमें मनोयोग के 4 प्रकार के सत्य, असत्य, मिश्र यानी सत्यासत्य, व्यवहार यानी असत्य अमृषा। वचन योग में भी सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। काय योग में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग,
विक्रिय का योग, विक्रिय मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और तेजस कार्बन का योग। इस प्रकार मनोयोग के 4 प्रकार, वचन योग के 4 प्रकार और काय योग के 7 प्रकार हैं। कुल 15 योग है। उस 15 में से कौन से जीवस्थानक में कितने योग हैं? तो 7 अपर्याप्त जीव की पहले बात बताते हैं कि 7 अपर्याप्त जीव जो है उसमें 6 अपर्याप्त में, यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त में, बेइंद्रिय अपर्याप्त में, तेन्द्रिय अपर्याप्त में, चौरिंद्रिय अपर्याप्त में और असंगि पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 2 या 3 योग होते हैं। दो या 3, क्योंकि विग्रह गति में उन सब को कार्बन का योग होता है और उत्पत्ति स्थान में आकर औदारिक मिश्र होता है। तो ये हुआ 2, तो 2 तो बराबर 3, तो कि एक मत से तीसरा भी होता है। कौन सा? औदारिक का योग। क्यों? तो कि ऐसा मत है कि विग्रह गति में जो है वहाँ कार्बन का योग, यानी पहला कार्बन का योग हुआ विग्रह गति में। उत्पत्ति स्थान में औदारिक मिश्र शुरू हुआ और पर्याप्त होने के बाद में औदारिक का योग आता है। यदि यह मत ले तो 2 ही योग हो गए, किंतु कहीं आचार्यों का मानना है कि नहीं, दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में औदारिक का योग आ जाता है, इसलिए तीसरा योग है। यदि शरीर पर्याप्ति के बाद औदारिक का योग है, वो मत यदि ले तो 3 योग हो जाएंगे, यानी 2 या 3, एक मत से 2, एक मत से 3, 6 अपर्याप्त में। संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 3 है। विग्रह गति में कार्बन है। उत्पत्ति स्थान में यदि मनुष्य तिर्यंच बनेगा तो औदारिक मिश्र, और देव नारक बनेगा तो विक्रिय मिश्र, यानी 3 तो है, किंतु यहाँ भी मतांतर से 4 या 5 भी हो गए। तो कि क्यों 4 और 5? तो कि वही बात कि यदि दूसरी पर्याप्ति के बाद देव और नारक है तो उसको विक्रिय का योग आ जाएगा विक्रिय मिश्र के बाद, और मनुष्य तिर्यंच है तो उसको औदारिक का योग आ जाएगा। इसलिए कार्बन विग्रह गति में, उत्पत्ति स्थान पर मनुष्य तिर्यंच को औदारिक मिश्र, फिर औदारिक, देवनारक को विक्रिय मिश्र, फिर विक्रिय, ऐसे 5 योग हो जाएंगे अपर्याप्त अवस्था में ही। तो 3 और 5 की बात होगी। तो कहीं जगह पर 4 भी बताया। क्यों? तो कि इसलिए 4 बताया है कि कार्बन, औदारिक मिश्र और विक्रिय मिश्र तो है ही, किंतु दूसरी पर्याप्ति के बाद शुद्ध योग आ जाता है, वो सिर्फ मनुष्य तिर्यंच में ही आता है, देव में नहीं, नारक में नहीं। इसलिए चौथा योग बढ़ेंगे औदारिक, किंतु विक्रिय नहीं आएगा, क्योंकि नारक और देव को तो पूर्ण पर्याप्ति के बाद विक्रिय आता है, ऐसा मानना है। इसलिए यानी 3, 4 या 5, ये 3 विचारणा बताई है, किंतु मुख्य 2 और 3 ये विचारणा है। अब पर्याप्त अवस्था में, तो पर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय जो है उसके पास सिर्फ काय ही है। सूक्ष्म एक इंद्रिय में तो औदारिक का योग एक ही। बादर एक इंद्रिय के पास औदारिक शरीर है, और यदि वायु का है तो विक्रिय और विक्रिय मिश्र भी है, 3 योग। बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौंद्रिय के पास औदारिक शरीर है और एक वचन है, वो है व्यवहार वचन, क्योंकि सत्य, असत्य और मिश्र भाषा वही बोल सकते हैं जिसके पास मन हो। जिसके पास मन नहीं है वो जो भी भाषा बोलते हो सभी भाषा व्यवहार में ही आती है। तो बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव ऐसे हैं कि जो स्वयं बोलते तो है, किंतु बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरिंद्रिय स्वयं बोलने के बावजूद भी स्वयं सुनते भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कान ही नहीं है। और असंगी पंचेंद्रिय सुनता है अपनी आवाज भी, किंतु समझता नहीं है, यानी उसकी बोली जो है वो मन के चिंतन वाली नहीं है, तो वो एक ही भाषा होगी, उसको बोलेंगे व्यवहार भाषा। तो बेइंद्रिय,
तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन सबको एक औदारिक शरीर होता है, दूसरा व्यवहार वचन होता है। और संगी पंचेंद्रिय को सभी योग होते हैं, क्योंकि वो 4 प्रकार के विचार भी कर सकता है, 4 प्रकार की बोली भी बोल सकता है। यदि वो मनुष्य और तिर्यंच है तो औदारिक औदारिक मिश्र आएगा। यदि वो नारक और देव है तो उसको वैक्री वैक्री मिश्र आएगा। उसी प्रकार यदि वो वैक्री मनुष्य लब्धि वाला है या पंचेंद्र तिर्यंच है तो भी वैक्री और वैक्री मिश्र आएगा। उसी प्रकार यदि वो आहारक लब्धि वाला है तो वो 2 भी योग आएंगे। और जब केवली समुद्घात करेगा तब कार्बन और औदारिक मिश्र भी आएगा, यानी सभी योग आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 14 जीवस्थानक में योग की यदि बात करें तो सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में 2 या 3, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त में 2 या 3, बेन्द्रिय अपर्याप्त में 2 या 3, तेन्द्रिय अपर्याप्त में 2 या 3, चौरिंद्रिय अपर्याप्त में 2 या 3, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 2 या 3। संघ्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 3, 4 या 5, सूक्ष्म एक इंद्रिय में 1, बादर एक इंद्रिय में 3, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में 2, 2, 2। यहाँ ऊपर जो 2 है और यहाँ जो 2 है उन दोनों में फर्क है। यहाँ कार्बन और औदारिक मिश्र है, जहाँ यहाँ औदारिक और व्यवहार वचन है। अब योग के बाद है उपयोग, तीसरा चैप्टर। ये 14 प्रकार के जीवस्थानक में कितने उपयोग होते हैं? तो ये कुल उपयोग पहले 12 प्रकार से है। ज्ञान का उपयोग, दर्शन का उपयोग। दर्शन 4 प्रकार के हैं, ज्ञान 8 प्रकार के हैं, जिसमें 4 दर्शन, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान है। 4 दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहवर ज्ञान, केवल ज्ञान। अज्ञान में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान। अब जीवस्थानक में 12 में से कितने प्रकार की शक्ति होती है? तो 10 प्रकार के जीवस्थानक, जिसमें 3 ही शक्तियां होती है। सूक्ष्म एक इंद्रिय 1, बादर एक इंद्रिय 2, बेइंद्रिय अपर्याप्त 3, तेन्द्रिय अपर्याप्त 4, चौरिंद्रिय अपर्याप्त 5, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त 6, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त 7, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त 8, बेइंद्रिय पर्याप्त 9, तेन्द्रिय पर्याप्त 10। इस 10 विभाग में यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 2, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 4, बेइंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 6, तेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 8 और चौरिंद्रिय अपर्याप्त और असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ऐसे 10। इस 10 जीव भेद में मति अज्ञान होता है, श्रुत अज्ञान होता है और अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि वो सम्यक भी नहीं, इसलिए 2 अज्ञान होते हैं। और अचक्षु दर्शन सबको होता है, इसलिए अचक्षु दर्शन होता है। चक्षु दर्शन पर्याप्त होने के बाद आता है, इसलिए 10 जीव भेद में 3 ही दर्शन, 3 ही योग उपयोग है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। तो 14 में से 10 जीव भेद में 3 उपयोग। अब बाकी रहे 4 में, तो उसमें 2 में चौरिंद्रिय पर्याप्त और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 4, क्योंकि वहाँ 2 अज्ञान यानी ऊपर के 3 तो होते ही है, साथ में चौथा है चक्षु दर्शन भी, यानी 4 हो गए।
तो ये हो गए 12 जीव भेद। अब बाकी रहे संज्ञी पंचने पर्याप्त अपर्याप्त। तो संज्ञी पंचने पर्याप्त में सभी योग होते हैं, अरे सभी उपयोग होते हैं, मिथ्या मत करो, सभी उपयोग होते हैं। वो मिथ्यात्वी है तो 3 ज्ञान अज्ञान आदि सभी का स्वामी है। यदि वो मिथ्यात्वी है, देव और नारक है, तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन का स्वामी है। यदि वो सम्यक्त्वी है तो 3 ज्ञान और 3 दर्शन का स्वामी है। यदि मनुष्य में साधु है तो मनोहर ज्ञान भी है, और केवली है तो केवल ज्ञान भी है, और केवल दर्शन भी है। इस प्रकार उसमें सभी उपयोग है। जबकि संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 3 अज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान होते हैं और 2 दर्शन होते हैं। कोई जीव देव में जन्म लेता है या नारक में जन्म लेता है, वो यदि मिथ्यात्वी है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान होगा। यदि वह सम्यक्त्वी है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा, और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन होगा, क्योंकि चक्षु दर्शन तो पर्याप्त होने के बाद में आएगा। इस प्रकार 8 उपयोग हो गए। अब चौथा चैप्टर है लेस्या। तो लेस्या की बात दंडक में भी आ गई है कि 6 प्रकार की लेस्या, जो आत्मा के एक जात के परिणाम, विभाव दशा के परिणाम जो है वो कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल लेस्या। अब कौन से जीव स्थानक में कौन सी लेस्या होती है 6 में से, वो चौथे चैप्टर में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो मन वाले जीव है उसमें 6 प्रकार की लेस्या होती है। और मन बिना के जो जीव है उसमें 3 प्रकार की अशुभ लेस्या होती है। ठीक है, मन वाले जो भी जीव है उसमें 6 प्रकार की लेस्या आती है, और मन बिना के जो जीव है उसमें 3 प्रकार की लेस्या होती है। किंतु मन बिना के जो भी जीव है उसमें यदि देव आते हैं तो उसमें चौथी लेस्या भी लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले 14 जीव स्थानक में से मन वाले जीव स्थानक 2 ही हैं, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। उसमें 6 लेस्या, मन वाले जीव में 6 लेस्या। फिर 12 मन बिना के है, तो 12 की 12 में 3 लेस्या। किंतु बताया ना कि यदि देव उसमें आएगा तो चौथी लेस्या भी लेकर आएगा। तो मन बिना का जो है एक जीव स्थानक ऐसा है कि जिसमें देव आते हैं तो चौथी लेस्या लेके आते हैं। यानी 14 जीव स्थानक में से 12 जीव स्थानक मन नहीं है, तो उसमें 11 में तो 3 लेस्या ही है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त में 3, बेइंद्रिय पर्याप्त में 3, तेन्द्रिय पर्याप्त में 3, चौदेन्द्रिय पर्याप्त में 3, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 3, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त 3, एक इंद्रिय पर्याप्त 3, बेइंद्रिय में 3, तेन्द्रिय में 3, चौरेन्द्रिय में 3, असंज्ञी में 3। किंतु बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त में 4, क्योंकि जब भी कोई देव तेजोलेस्या वाला आदि है और वो मरकर पृथ्वी अप और वनस्पति में आता है, तो स्टार्टिंग में एक इंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में वो तेजोलेस्या लेके आता है। तो एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त में, कर्ण अपर्याप्त में 4 लेस्या होती है, और बाकी सब में 3, और मन वाले जीव में 6 लेस्या होती है। तो 14 जीव स्थानक में जो 8 द्वार थे उसमें पहला द्वार था कौन से जीव स्थानक में कितने गुण स्थानक है वो, फिर कौन से जीव स्थानक में कितने योग है वो, फिर कौन से गुण जीव स्थानक में उपयोग कितने हैं वो, और फिर कितनी लेस्या है वो।
तो गुणस्थानक, योग, उपयोग और लेस्या की बात हो गई। अब बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, ये 4 द्वार कहते हैं, जो तीसरे कर्मगंध में आ गया है विस्तृत से, दूसरे कर्मगंध में भी आ गया है। यहाँ मूल कर्म के आश्रय से बोलते हैं कि कितने कर्म का बंध होता है, तो ये मूल 8 कर्म है। ठीक है, तो मूल 8 कर्म है। तो 14 जीव स्थानक जो है उसमें से 13 जीव स्थानक ऐसे है कि जिसमें आयुष्य बंध जब होता है तब 8 और बाकी के समय में 7, यानी 13 जीव स्थानक में 8 या 7 कर्म का बंध होता है। क्योंकि जीव जब तक 9वें गुण स्थानक से ऊपर नहीं जाता तब तक 7 कर्म तो बांधता ही है, और 1 से लेकर 7 गुण स्थानक में तीसरे को छोड़कर, यानी पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें में आयुष्य भी बांध सकता है। तो ये 13 जीव स्थानक जो है उसमें आयुष्य का बंध है तब 8 है, और आयुष्य का बंध नहीं है तब 7 है। 2 प्रकार का बंध स्थान हो सकता है, 8 या 7। जबकि संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 4 प्रकार के बंध स्थान आते हैं। जब आयुष्य बांधता है तब 8, नहीं बांधता है तब 7, और ये सब जीव स्थानक में संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही 10वें गुण स्थानक में जाता है तब आयुष्य मोहनी नहीं बांधता है तो 6, और 11वें गुण स्थानक में जाएगा तब 1, यानी 14 जीव स्थानक में से 13 जीव स्थानक में 7 या तो 8 कर्म का बंध होता है। जब आयुष्य का बंध होता है तब 8, यानी पूरे जीवन में एक बार 8 कर्म बांधता है और बाकी के जीवन में 7 कर्म बांधता है। जबकि संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त 8 कर्म बांधता है, जब आयुष्य नहीं बांधता है तब 7 बांधता है। यदि वो 10वें गुण स्थानक पे चला गया तो 6 बांधता है, और 11, 12 और 13वें में होगा तो 1 बांधता है, तो 4 बंध स्थान आएंगे। उदय, 14 में से 13 जीव स्थानक को हमेशा 8 कर्म का उदय होता है, सभी को 8 कर्म का ही उदय होता ही है, क्योंकि 10वें गुण स्थानक तक 8 कर्म परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह चौथा कर्म ग्रंथ, जिसमें सबसे पहले विभाग अर्थात 14 जीव स्थानक में 8 द्वार बताए हैं, जिसमें 1 गुणस्थानक, 2 योग, 3 उपयोग, 4 लेस्या, ये 4 द्वार की विचारणा बताई कि कौन से जीव स्थानक में कितने गुण स्थानक हैं, कितने योग हैं, कितने उपयोग हैं और कितने लेस्या है। अब 5वां द्वार है कौन से जीव स्थानक में कितने कर्म का बंध होता है, बंध द्वार, कितने कर्म का उदय होता है, उदय द्वार, कितने कर्म की उदीर्णा होती है, उदीर्णा द्वार, और कितने कर्म की सत्ता होती है, सत्ता द्वार। यानी बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता स्थान। तो
14 जीव स्थानक में से 13 जीव स्थानक ऐसे है कि जिसमें 7 या तो 8 कर्म का बंध होता है, क्योंकि 14 में से 13 जीव स्थानक है वो जब भी आयुष्य का बंध करते हैं तब 8 कर्म बांध सकते हैं, और जब आयुष्य कर्म का बंध नहीं करते हैं तब 7 कर्म बांधते हैं। और जो जीव 1 से लेकर 9 गुण स्थानक में होते हैं वो 7 कर्म तो बांधते ही है हर पल, और पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे या 7वें गुण स्थानक में आयुष्य भी बांध सकते हैं। तो 8 या 7 2 प्रकार की संख्या में वो बंद कर सकते हैं, कभी 8 कभी 7। मतलब जब आयुष्य बांधेंगे तब 8, बाकी 7। उसके अलावा कोई संख्या उसको बंध स्थान में नहीं आएगी, क्योंकि फिर 6 होती है 10वें गुण स्थानक में, फिर 1 होता है 11वें गुण स्थानक में, जबकि 14 में से 13 जीव स्थानक में पहला गुण स्थानक होता है, 5 जीव स्थानक ऐसे भी है कि जिसमें दूसरा भी होता है, 1 जीव स्थानक ऐसा है कि जिसमें चौथा भी है। तो कुल मिलाकर इन 13 जीव स्थानक में 7 या तो 8 कर्म का ही बंध हो सकता है। जब आयुष्य बांधेंगे तो जीवन में एक बार 8 कर्म का बंध होगा, जब आयुष्य बांधेंगे तब बाकी के जीवन में 7 कर्म का बंध, यानी 8 प्रकार के कर्म के बंध में से वो 8 का और 7 का बंध स्थान करेंगे। जबकि संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, और जब आयुष्य बांधेगा तब 8 का बंध स्थान करेगा, जब आयुष्य नहीं बांधेगा तब 7 का, और यदि वो 10वें गुण स्थानक में चला गया तो आयुष्य और मोहनीय दोनों छोड़कर 6 का, और यदि वो 11वें, 12वें और 13वें में है तो 1 का बंध स्थान करेगा। यानी संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जो है वो 8 बांधेगा, आयुष्य नहीं बांधेगा तब 7 बांधेगा, आयुष्य और मोहनी नहीं बांधेगा तब 6 बांधेगा, और सिर्फ वेदनी 1 ही बांधेगा जब 11, 12 और 13वें में होगा तब। इस प्रकार 13 जीव स्थानक में सिर्फ 7 या 8 कर्म का बंध स्थान होता है, जबकि संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 4 प्रकार के बंध स्थान आएंगे। अब उदय स्थान तो कर्म 8 है, 8 प्रकार के कर्म के उदय हर एक जीव को होता ही है, जब तक वो 11वें गुण स्थानक में न पहुंचे तब तक। और 13 में से एक भी जीव स्थानक चौथे से ऊपर गुण स्थानक वाले है ही नहीं। तो सभी जीवों को हमेशा 8 का उदय स्थान ही रहेगा, यानी 13 जीव स्थानक में 8 का उदय स्थान, एक ही प्रकार का 8 का उदय रहेगा। और संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8 का उदय स्थान, और यदि वो 11वें या 12वें गुण स्थान में गया तो मोहनीय का उदय नहीं होगा, इसलिए 7 का उदय स्थान, और वो केवली बन गया तो 13वें और 14वें में 4 का उदय स्थान। इस प्रकार 8, 7 और 4 ऐसे 3 प्रकार के उदय स्थान संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त को होंगे, जबकि बाकी के 13 को सिर्फ एक ही उदय स्थान होगा 8 का। तो 14 जीव स्थानक में से 13 जीव स्थानक के बंध स्थान 8 और 7 2 प्रकार के होते हैं। संगनी पंचेंद्रिय में 8, 7, 6, 1 4 प्रकार के होंगे। 14 जीव स्थानक में से 13 जीव स्थानक में उदय स्थान एक ही प्रकार का होता है 8 का, जबकि संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8, 7 और 4 इस 3 प्रकार का होगा। अब सत्ता स्थान, तो कि सत्ता स्थान में भी हर जीव को 8 कर्म की सत्ता रहती है, जब तक वो 12वें गुण स्थानक में न पहुंचे तब तक। तो 13 जीव स्थानक जो है वो चौथे से ऊपर जाते ही नहीं है, क्योंकि कोई कोई पहले में है, जैसे 7 जीव स्थानक पहले गुण स्थानक में ही होते हैं,
5 जीवस्थानक पहले और दूसरे गुणस्थानक तक ही है, और 1 जीवस्थानक पहले दूसरे और चौथे तक ही है। यानी 13 जीवस्थानक ऐसे हैं कि जो 12वें गुणस्थानक में पहुँचेंगे ही नहीं। तो उस 13 में 8 का ही सत्ता स्थान होगा, जबकि संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8 का सत्ता स्थान होगा। किंतु जब वो 12वें गुणस्थानक में पहुंच जाएगा तो उनका मोहिनी का क्षय हो चुका है, इसलिए 7 का होगा। और जब वो 13वें में पहुंचेगा तब घाती 4 कर्म का क्षय है, इसलिए 4 का सत्ता स्थान होगा। इस प्रकार सत्ता स्थान भी वहाँ 3 प्रकार से मिलेंगे। अब उदय और उदीर्णा। बंध स्थान 13 जीवस्थान में 7 और 8, उदय स्थान 8, सत्ता स्थान 8। संज्ञी पंचेंद्रिय की बात करें तो बंध स्थान 8 7 6 1, उदय स्थान 8 7 4, सत्ता स्थान 8 7 4। अब उदीर्णा 13 जीवस्थान के उदीर्णा 8 या 7 की होती है। सभी कर्मों की उदीर्णा यदि है तो उसको 8 की उदीर्णा वो करता है। किंतु कोई भी जीव की जब मृत्यु आती है तो लास्ट आवलिका में जो अंतिम आवलिका है जीवन की, तब वो उदीर्णा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयुष्य की उदीर्णा तब तक होती है जब तक आयुष्य उसके बैलेंस में हो, एक आवलिका से ज़्यादा। यानी 13 जीवस्थानक 8 की उदीर्णा करते हैं, किंतु जब लास्ट यानी एक आवलिका के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जानी है तो लास्ट आवलिका में सिर्फ उसके आयुष्य का उदय होता है, किंतु उदीर्णा नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक आवलिका जितना ही आयुष्य था, तो उदीर्णा नहीं कर पाएंगे। तो जीवन पर्यंत 8 की उदीर्णा और जीवन के अंतिम आवलिका में आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती, इसलिए 7 की उदीर्णा। मतलब 13 जीवस्थानक में 8 या 7 की उदीर्णा हुई, जबकि संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8 की उदीर्णा होती है। फिर यदि उसकी मृत्यु नजदीक है तो आयुष्य की उदीर्णा नहीं है तो 7 की भी होती है। और कोई भी जीव अर्थात संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य जो है वो अप्रमत्त जब बन जाता है तब, अर्थात जब 7वें गुणस्थानक में चला जाता है तब वो सबसे पहले 8 की उदीर्णा होती है सामान्य से गण्य तो, किंतु यदि उसकी मृत्यु नजदीक है तो उसको आयुष्य की उदीर्णा नहीं होगी लास्ट आवलिका में, तो 7 की भी हो सकती है। और यदि संज्ञी पंचेंद्रिय जीव जो है वो 6ठे गुणस्थानक के ऊपर चला गया यानी 7वें गुणस्थानक में चला गया तो वहाँ वो आयुष्य और वेदनीय की उदीर्णा नहीं करेगी, क्योंकि आयुष्य और वेदनीय की उदीर्णा प्रमदी जीव को यानी प्रमत्त जीव को ही होती है। तो यदि वो 7वें गुणस्थानक में आ जाएगा तो आयुष्य और वेदनीय की उदीर्णा बंद कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 की उदीर्णा, जब आयुष्य की अंतिम आवलिका होगी तो 7 की उदीर्णा, और यदि वो 6ठे गुणस्थानक से ऊपर चला गया तो आयुष्य और वेदनीय की उदीर्णा नहीं कराएगा तो 6 की उदीर्णा, और वो 10वें गुणस्थानक में गया और 10वें गुणस्थानक की लास्ट आवलिका में मोहनीय की उदीर्णा भी बंद हो जाएगी। इसलिए 11वें गुणस्थानक में जो है वो 11वां गुणस्थानक प्राप्त करने से पहले या तो 12वां गुणस्थानक प्राप्त करने से पहले 10वें गुणस्थानक की लास्ट आवलिका में मोहनीय कर्म की उदीर्णा भी बंद हो जाएगी। 8 आयुष्य निकल गया, 7 आयुष्य और वेदनी निकल गए, 6 आयुष्य वेदनी और मोहनी निकल गई, 5 की उदीर्णा। 11वें में और 12वें में 5 की उदीर्णा हो जाती है। अब 12वें के अंत में 12वें की अंतिम आवलिका जब है तब जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतरायी कर्म, 3 कर्म की उदीर्णा भी लास्ट आवलिका में बंद हो जाएगी, क्योंकि एक आवलिका जितना जब कर्म होगा तब।
तो 12वें की अंतिम आवलिका में 2 की ही उदीर्णा होगी और वो होगा नाम और वेदनीय। और 13वें गुणस्थानक में भी इन दोनों की ही उदीर्णा होगी, क्योंकि 13वें गुणस्थानक में कितने कर्म का उदय होता है, तो कि अघाती ऐसे 4 कर्म का उदय है, 4। नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य। तो 12वें गुणस्थानक में वो गया है, तो वेदनीय की उदीर्णा तो बंद हो गई थी, आयुष्य की भी बंद हो गई थी, अब नाम और गोत्र की थी, और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय की भी अंतिम आवलिका में बंद हो जाएगी। तो 12वें गुणस्थान में 7 कर्म उदय में होते हैं, उसमें से 5 कर्म की उदीर्णा होती है, किंतु अंतिम आवलिका में सिर्फ 2 ही कर्म की उदीर्णा होगी। और 13वें और 14वें की बात करें तो 13वें गुणस्थानक में भी 2 की उदीर्णा होगी, क्योंकि 13वें गुणस्थान में 4 कर्म उदय में होते हैं, जिसमें से नाम और गोत्र की उदीर्णा होगी, क्योंकि आयुष्य की और वेदनी की उदीर्णा तो 6ठे गुणस्थानक से बंद हो गई है। तो इस प्रकार 8 की उदीर्णा, यदि मृत्यु नजदीक आ गई तो लास्ट आवलिका में आयुष्य की उदीर्णा बंद हो जाएगी, तो 7 की उदीर्णा। यदि वो जीव 6ठे से ऊपर चला गया तो अप्रमत्त होने के कारण वेदनीय और आयुष्य की उदीर्णा बंद हो जाएगी, तो 6 की उदीर्णा। यदि वो 11वें या 12वें गुणस्थानक में जाने वाला है, तब 10वें गुणस्थानक की अंतिम आवलिका में मोहिनी की उदीर्णा भी बंद हो जाएगी, यानी 11वें और 12वें में 5 की ही उदीर्णा हो जाएगी। और 12वें के अंत में अंतिम आवलिका में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय की उदीर्णा भी निकल जाएगी। तो 12वें की अंतिम आवलिका एवं 13वें गुणस्थानक में 2 की उदीर्णा होगी। इस प्रकार 8, 7, 6, 5 और 2, इतने 5 प्रकार के उदीर्णा स्थान होते हैं। इस प्रकार 14 जीव स्थानक में 8 द्वार की विचारणा बताई। सबसे पहले बताया कि 14 प्रकार के जीव स्थानक इस प्रकार है। इस 14 जीव स्थानक में गुण स्थानक इस प्रकार है। पहला द्वार है 14 जीव स्थानक में गुण स्थानक, जिसमें बताया कि 7 जीव स्थानक में पहला गुण स्थानक, 5 जीव स्थानक में पहला और दूसरा, 1 जीव स्थानक में पहला, दूसरा और चौथा, और 1 जीव स्थानक में 14 गुण स्थानक। फिर दूसरे द्वार में बताया कि ये 14 जीव स्थानक में योग, तो योग 15 है। उस 15 योग में से 14 जीव स्थानक में कैसे योग है, तो 6 अपर्याप्त में 2 या 3, संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त 3, 4 या 5, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय में 1, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में 3, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय और असंज्ञ पर्याप्त में 2, और संज्ञ पंचेंद्रिय में 12। योग के बाद उपयोग की बात की गई। उपयोग 12 प्रकार से है, 4 दर्शन, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। और 12 उपयोग में से 14 जीव स्थानक की बात यदि करें तो 10 जीव स्थानक में 3 उपयोग, 2 जीव स्थानक में 4 उपयोग, संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त में 8 और पर्याप्त में सभी उपयोग। लेस्या 6 लेस्या है। 14 जीव स्थानक में से 11 जीव स्थानक में 3 अशुभ कृष्ण, नील और कापोट लेस्या, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय, कर्ण अपर्याप्त वाली अवस्था की बात यहाँ है। बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय में 3 अशुभ एवं देव तेजो लेस्या लेकर आएगा, तो तेजो चौथी शुभ भी, यानी 4 लेस्या, और संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त 6 लेस्या। फिर 14 जीव स्थानों के बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता की बात। तो
तो 13 जीव स्थानक के बंध जो है वो 8 या 7 का, जबकि संघ्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8 का, 7 का, 6 का और 1 का। उदय में 13 जीव स्थानक में 8 का उदय, जबकि संघ्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त में 8, 7 और 4 का। उदीर्णा 13 जीव स्थानक में 7 या 8 की उदीर्णा, और संघ्नि पंचेंद्रिय में 8, अंतिम आवलिका में 7, छठे गुण स्थानक से ऊपर चले गए तो 6, 10वें के अंतिम आवलिका में और 11वें और 12वें में 5, 12वें की अंतिम आवलिका में और 13वें में 2, सत्ता 13 जीव स्थानक में 8, संघ्नि पंचेंद्रिय में 8, मोहिनी का क्षय हो गया और 12वें गुण स्थानक में है तो 7, और घाती कर्म का क्षय हो गया और 13वें और 14वें है तो 4। इस प्रकार 14 जीव स्थानक में 8 जो मुख्य द्वार थे गाथा में बताए थे, वो 8 द्वार की विचारणा हो गई। 1 से 8 गाथा में यह पदार्थ बताया है। अब 14 जीव स्थानक पर 8 द्वार ही ग्रंथ में दिखाए हैं, किंतु यहाँ और भी द्वार की विचारणा बतानी थी, तो 14 जीव स्थानक के अल्प बहुत्व भी बताया, और ये अल्प बहुत्व जो है वो पन्नवणा सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर बताया है। ये चार्ट सिर्फ आपको याद रखने के लिए, पक्का करने के लिए है कि कौन से जीव अधिक है, कौन से कम है। ये कर्म ग्रंथ में नहीं बताया है, किंतु पन्नावणा या प्रज्ञापना सूत्र जिसे बोलते हैं उसमें ये बात बताई है कि 14 जीव स्थानक में सबसे कम जीव स्थानक यानी सबसे कम जो जीव है वो है संघ्नि पंचेंद्रिय पर्याप्ता। संघ्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त जो है वो सबसे कम संख्या में है, असंख्य है फिर भी सबसे कम है। फिर उससे असंख्यात हैं संघ्नि अपर्याप्ता, फिर उससे संख्यात गुण है चौरिंद्रिय पर्याप्ता, फिर उससे विशेषाधिक है पंचेंद्रिय असंघ्नि पर्याप्ता, फिर उससे विशेषाधिक है बेइंद्रिय पर्याप्ता, फिर उससे संख्यात गुण है तेइंद्रिय, फिर उससे असंख्यात गुण है असंघ्नि पंचेंद्रिय, फिर उससे विशेषाधिक है चौरिंद्रिय अपर्याप्त, उससे विशेषाधिक है तेइंद्रिय अपर्याप्त, उससे विशेषाधिक है बेइंद्रिय अपर्याप्त, उससे विशेषाधिक है बादर पर्याप्त अनंत गुण है विशेषाधिक अनंत गुण, फिर उससे भी असंख्यात गुण है बादर अपर्याप्त, फिर है उससे भी असंख्यात गुण सूक्ष्म अपर्याप्त, और सबसे अधिक है सूक्ष्म पर्याप्त जी। यहाँ संख्यात गुण यानी संख्या से गुणे इतना गुणा, असंख्य गुण यानी असंख्यात गुणा, और विशेषाधिक का अर्थ है द्विगुण से यानी डबल से कुछ कम। इस प्रकार ये जो है अल्प बहुत्व प्रज्ञापना सूत्र में दिया है कि इससे ये अधिक है, तो ये हुआ 9वां द्वार। अब 11वें 10वें द्वार में जो है वो बताया है कि 14 प्रकार के जीव स्थानक में 14 में से कौन सी, और उस 14 के भेद है 62, 14 और 62 मार्गणा के भेद है। तो कौन से जीव स्थानक में कितनी मार्गणा देखने मिलती है, वो है 14 जीव स्थानक में मार्गणा का विचार। तो ये सबसे पहले तीसरे कर्म ने जो हमने याद किया वो 14 मूल मार्गणा के नाम, उसके 62 उत्तर भेद। अब हमें 62 उत्तर भेद में ये देखना होता है कि नरक गति कौन से जीव स्थानक में देखने मिलती है। तो 14 जीव स्थानक में 62 मार्गणा की विचारणा करनी है।
तो सबसे पहले देखेंगे कि सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जो है वो 14 मूल मार्गणा है और उसके 62 उत्तर भेद हैं। तो 62 में से 26 प्रकार को देखने मिलते हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय, तो एक इंद्रिय कभी नरक नहीं है, देव नहीं है, मनुष्य नहीं है, तिर्यंच है। यहाँ सूक्ष्म एक इंद्रिय तिर्यंच गति में देखने मिलता है, एक। फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय बेइंद्रिय नहीं है, तेंद्रिय नहीं है, चौरिंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय है, तो 2। गति में तिर्यंच गति में है, इंद्रिय में एक इंद्रिय में है, काय में वो पृथ्वी काय के रूप में है, अपकाय के रूप में है, तेव काय के रूप में है, वायु काय के रूप में है, वनस्पति काय के रूप में है, तरस काय के स्वरूप में वो नहीं होते। योग में वो मनोयोगी नहीं है, वचन योगी नहीं है, काय योगी है। वेद में वो स्त्री वेद में नहीं है, नपुंसक पुरुष वेद में नहीं है, नपुंसक वेद में है। क्रोध, मान, माया, लोभ है। मति अज्ञानी है, श्रुत अज्ञानी है, अवीरति है, अचक्षु दर्शन है, कृष्ण, नील और कापोट लिश्चा वाले हैं, भव्य भी है और अभव्य भी है, मिथ्यात्वी होते हैं क्योंकि सूक्ष्म इसलिए मिथ्या है, असंगनी होते हैं, आहारी भी होते हैं और विग्रह गति में अनाहारी भी होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव 62 में से 26 विभाग में देखने मिलते हैं। बासठ में से 26 विभाग में है। अब बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जो 28 स्वरूप में होते हैं। कौन से? तिर्यंच के रूप में है, एक इंद्रिय के रूप में है, पृथ्वी, अब, तेव, वायु, वनस्पति। तो यहाँ 2 और बढ़ गए। कौन से? कि लेस्या में तेजो लेस्या वाले भी है और सास्वादन वाले भी होते हैं। तो 26 प्लस ये 2 बढ़ गए, तो ये हो गए 28 विभाग, यानी 28 स्वरूप में है। अब बेइंद्रिय अपर्याप्त, तो बेइंद्रिय अपर्याप्त जो है वो 23 रूप में होते हैं। 62 में से 23 स्वरूप में देखे जाते हैं। गति में तिर्यंच गति में, इंद्रिय में बेइंद्रिय में, सिर्फ काय में, त्रस काय में, काय योग में अपर्याप्त है, इसलिए पर्याप्त होते तो वचन योग में भी आ जाते। नपुंसक वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, 2 अज्ञान अविरति वाले हैं, अचक्षु दर्शन वाले हैं, कृष्ण, नील और कापोट लिश्या वाले हैं, भव्य है, अभव्य है, मिथ्यात्व है, सास्वादनी है, असंगनी है, आहारी है और अनाहारी है। ऐसे 23 वेद में। तेंद्रिय अपर्याप्त भी 23 वेद में। फर्क इतना है कि बेइंद्रिय की जगह यहाँ तेंद्रिय लेना है। चौरिंद्रिय भी 23 में, फर्क इतना है कि यहाँ चौरिंद्रिय लेना है। असंगनी पंचेंद्रिय 26 विभाग में देखने मिलते हैं, क्योंकि असंगनी पंचेंद्रिय समूर्छिम के रूप में जो है वो तिर्यंच रूप में भी है, मनुष्य रूप में भी है। पंचेंद्रिय, त्रस, काय योग, तीनों प्रकार के द्रव्य वेद की अपेक्षा से तीनों प्रकार से है। तो इस प्रकार 26 विभाग में देखे जाएंगे असंगनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। अब संगनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त तो 39 विभाग हो जाएंगे। यहाँ अपर्याप्त यानी कर्ण अपर्याप्त भी, नरक गति में भी है संगनी पंचेंद्रिय, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति, चारों गति वाले हैं। संगनी है तो वो बेकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, पंचेंद्रिय ही हो गए, तिरस्काय ही हो गए। अपर्याप्त अवस्था में उसको काय योग ही होगा। तीनों वेद, चारों कसाय,
तीन अज्ञान हो सकते हैं, किंतु मन प्रगण केवल ज्ञानी अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। अविद्ति होती है, अचक्षु और अवधि दर्शन है, 6 लिस्या वाले होते हैं, भव्य अभव्य होते हैं, मिश्र गुणस्थानक वाले नहीं हो सकते, बाकी सभी सम्यक्त वाले हो सकते हैं। वैसे कहीं जगह पर औपशमिक नहीं होते हैं, ये भी बताया है। संगनी होते हैं, क्योंकि असंगनी नहीं, संगनी की बात है, आहारी और अनाहारी। इस प्रकार फिर पर्याप्त में सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जो है वो 25 स्वरूप में देखने को मिलता है, तिर्यंच गति के रूप में। इस प्रकार यहाँ सभी जीवस्थानक में कौन कौन सी मार्गणा में होते हैं ये बताया है। तो ये आपको होमवर्क में फिर से दे दिया है कि 8 द्वार के बाद में ये द्वार का आपको विचारण करना है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा द्वार। इस प्रकार 14 जीवस्थानक में से हर जीवस्थानक में कौन कौन से मार्गणा के स्वरूप है। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय में 62 में से 26 स्वरूप है, बादर एक इंद्रिय में 28 है। इस प्रकार 14 जीवस्थानक में कौन कौन सी मार्गणा होती है ये बताया। यहाँ पहला विभाग पूर्ण होता है। ये 14 जीवस्थानक पर 8 द्वार, 1 से 8 गाथा की विचारणा हुई। 8 द्वार के बाद अल्प बहुत्व और मार्गणा की विचारणा, यानी ये 10 द्वार अलग से बताए। तो यहाँ सबसे पहले जो बताया था कि चौदह जीवस्थानक में इतने द्वार बताएंगे, कितने? 8 द्वार। तो ये 8 द्वार की बात हुई कि 1 गुणस्थानक, 2 योग, 3 उपयोग, 4 लेस्या, बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता, अल्प बहुत पन्नवणा सूत्र के आधार पे जो बताया, और मार्गणा स्थानक बताई। बंध हेतु बाकी है, बंध हेतु की विचारणा आगे आएगी। किंतु 14 जीवस्थानक पर 8 द्वार, ये पहला विभाग पूर्ण हुआ। यानी ग्रंथ के आधार पर कहें तो यहां तक का पेज नंबर 20 तक की विचारणा यहां हुई। अब दूसरे विभाग में क्या बताएंगे? मार्गणा में 6 द्वार। तो यहां 8 गाथा तक, यानी पेज नंबर 18 तक और 8 गाथा तक पहला विभाग, यानी 14 जीवस्थानक में 8 द्वार की विचारणा हुई। अब 14 विभाग में 8 द्वार की जो विचारणा है वो आप सभी को देख के आना है, जिसका चार्ट पहले ही भेजा है। और फिर दूसरा विभाग है 62 मार्गणा में 6 द्वार। अब कल के पाठ में 14 जीवस्थानक पर जो 8 द्वार है उसमें 1 से लेकर 8 गाथा में जो विषय है उसमें जो भी प्रश्न है उसकी प्रश्नोत्तरी और पुनरातन होगा। यानी पुस्तक में 1 से लेकर 20 पेज तक, यानी 18 पेज तक ही वो आपको पढ़ के आना है, और जितने चार्ट चलाए हैं वो भी देख के आना है। उसमें जितने भी प्रश्न हो कल आपको पूछने हैं, जो भी समझ में ना आया वो भी। दूसरा विभाग होगा
परसों से यानी मंगलवार से शुरू करेंगे। पहला विभाग अच्छी तरह से पक्का करना है, क्योंकि पहला विभाग यदि पक्का तो दूसरा विभाग यानी मार्गणा में 6 द्वार जो हैं वो 60% ऐसे ही पक्का हो जाता है। इसलिए फिर से 14 जीव स्थानक पर जो 8 द्वार बताए वो आपको एक बार 2 बार देखना है, और जो भी प्रश्न हो उसमें वो कल पूछने हैं। और बाद में भी मंगलवार में भी पहले सबसे पहले 14 जीव स्थानक पर जो भी प्रश्न हो उसकी विचारणा करेंगे, फिर मार्गणा पर 6 द्वार की विचारणा करेंगे। प्रणाम। नमो नमो।